वो पीएसएल जो कि बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा था, आज उसमें जान डाली है कराची के क्राउड ने और उस क्राउड को तोहफा दिया है हम सब के फेवरेट बाबर आजम ने विद हिज ब्रिलियंट सेंचुरी। एक फ्लॉलेस इनिंग्स, कमाल इनिंग्स एंड उसके साथ पेशावर जल्मी हैज क्रूज्ड टू द फाइनल ऑफ पीएसएल। अनस्टॉपेबल टीम लग रही है, पीक ऑस्ट्रेलियन वाइब दे रही है। 11 मैचेस में से 9 मैचेस जीते हैं, एक तो ड्रॉ हो गया था, एक मैच हारे, वो भी इतना क्लोज जाके हारे। और हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको मैच मिल रहा है वो परफॉर्मेंस दे दे रहा है। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पेशावर जल्मी, शुरू से लेकर आखिर मैच तक डोमिनेट किया है। कप्तान से बात शुरू करेंगे तो क्या कमाल बारी, किस कंट्रोल के साथ बाबर आजम ने आज के दिन खेली है, दैट इज अ डिलाइट टू वॉच। वो जो चीज़ वो टूर्नामेंट से पहले कर रहे थे, अपना शेप बिगाड़ ले रहे थे, बॉटम हैंड से ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें अपनी बैटिंग से बिल्कुल निकाल दूर की हैं, अपने माइंड फ्रेम को चेंज किया है और पुराने अपने जो उनकी बेस्ट चीज़ें थी उनके ऊपर बिलीव रखना शुरू किया है, उनके ऊपर एतमाद करना शुरू किया है एंड रिजल्ट्स आर एविडेंट। वो एक स्ट्रोक प्लेयर है एंड जब भी वो अपने स्ट्रोक पे रह के बारी खेलता है उससे बेटर खेलने वाला प्लेयर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। एंड विद बाबर आजम यू वांट अ प्लेयर उनके साथ जो एक तेज स्टार्ट दे, जिसकी वजह से बाबर को भी स्टार्ट मिले, बाबर को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि बाबर आजम वैसा प्लेयर नहीं है कि वो पहली बॉल से ही आगे हिटे लेगा। वो अपनी बारी बनाएगा, 10-15 गेंदें खेलेगा, उसके बाद उसका एक फ्लो आना शुरू होगा। सो उस 10-15 गेंदों का जो मार्जिन वो लेते हैं उसमें आपको एक प्लेयर चाहिए होता है जो कि एम्फेटिस क्रिएट करे, जो कि एक इंपैक्ट क्रिएट करे, ताकि बाबर के ऊपर भी प्रेशर ना आए एंड स्कोर बोर्ड भी चलता रहे। एंड वो काम मोहम्मद हारिस कर रहा है। मोहम्मद हारिस की बारी शायद बहुत से लोग बात भी नहीं करेंगे इस बारी के बारे में, बट दैट वाज इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि पावर प्ले लूटा है मोहम्मद हारिस ने। 16 गेंदों के ऊपर खाली 35 रन। रिचर्ड ग्लीसन जो कि इतनी अच्छी न्यू बॉल कर रहे थे, उनको किस कमाल से खेला है मोहम्मद हारिस ने, अटैक किया उनके ऊपर। एंड यही होता है जब आप एक मेन बॉलर को अटैक करते हैं, जब आप ऐसे बॉलर को अटैक करते हैं जो कि पूरे पीएसएल पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा होता है, देन द ऑपोजिशन कम अंडर प्रेशर। और जिस तरीके से हारिस ने वहां पर अटैक किया इनसाइड दी पावर प्ले के अंदर 70 रन बनाए, वो एक कमाल चीज थी। और बाबर आजम को येट अगेन मैं कहूंगा एक प्लेटफॉर्म ले करके दिया कि भाई तू अपनी बैटिंग कर, जो आपको आता है वो आप करें, मैं यहां से देख लूंगा। एंड देन फिर बाबर ने जो आता है उन्हें, वो जब बाबर ने किया तो फिर वो स्कोर 213 तक गया। कमाल कमाल बैटिंग कर रहे हैं बाबर आजम। मतलब एक आपको निखार दिख रहा है बैटिंग के अंदर कि पहले इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, उसके बाद उसको फिनिश जबरदस्त कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज अपने गेम के अंदर लेके आए इस पीएसएल के अंदर। बार बार हम देख रहे हैं जब भी बाबर बड़ी बारी खेल रहा है, वो इनिंग्स फिनिशिंग वाला जो रोल है वो बढ़ते हुए बढ़ता चला जा रहा है। आज की सेंचुरी आप देखो, पहली 50 जो उन्होंने की 38 बॉल्स पे की, अगले जो उन्होंने 53 रन किए वो खाली 19 गेंदों के ऊपर किए। सो ये जो चीज थी बाबर के गेम से बहुत ज्यादा मिसिंग थी, लेकिन अब टाइम टू टाइम वो चीज बेटर करने की जरूरत भी थी और अब वो चीज लेके आए हैं अपने गेम के अंदर। एंड वो कोई उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी शॉट मार के नहीं आई है, वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट पे आई है। बाबर वो प्लेयर नहीं है जो कि उल्टे होकर छक्का मार दे या स्लॉक स्वीप वो मारना शुरू कर दे, नहीं, वो एक बहुत ही कन्वेंशनल प्लेयर है। वो नीचे नीचे बैटिंग करेगा, ओवर एक्स्ट्रा खेलेगा, इनसाइड आउट मारेगा, जो उसके रडार में होगी उसको सामने मारेगा। सो ये सारी चीजें अपने गेम के अंदर अब दिख रही हैं, इस पीएसएल के अंदर दिख रही हैं एंड तभी आपको परफॉर्मेंसेस भी दिख रही हैं बाबर के बल्ले से। एंड इनफैक्ट इस पीएसएल के हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए, बल्कि वो बैट्समैन बन गया है जिसने पूरे पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किए एक सीजन के अंदर, 588। फखर जमान के रिकॉर्ड को बराबर किया। फखर ने 12 इनिंग्स में किए थे, बाबर ने 10 इनिंग्स में कर दिए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 146-147। सो इट हैज बीन अ वंडरफुल सीजन फॉर हिम अप टिल नाउ। इसको कैरी करें, एक मैच रह गया बस, अब वो भी अच्छा खेलें, पेशावर को मैच जितवाएं, वो वाला भी। आप पेशावर की जो परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूं वो तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन पीएसएल हिस्ट्री आई है अभी तक पेशावर की। यस, पेशावर इससे पहले भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुका है, 5 दफा इनफैक्ट वो क्वालिफाई किए टुवर्ड्स द फाइनल, बट ऐसी परफॉर्मेंस ऐसी डोमिनेंस के साथ कभी पेशावर ने दी नहीं होगी। इस दफा मतलब आप समझे रोके नहीं रुक रहे हैं, 5 मैचेस लगातार पहले जीते, फिर उसके बाद 4 मैचेस वापस जीते, अब एक हारे, उसके बाद वापस यहाँ पे जीत गए। सो मतलब आप देखेंगे नहीं रोक रहा है पेशावर जल्मी जिस तरीके की आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी। 1 साइडेड मैच है, इस्लामाबाद कहाँ था गेम के अंदर, सिर्फ 8वें ओवर तक मैच में था इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी इनिंग से। उसके बाद से जो बॉलिंग की है पेशावर ने, जो फील्डिंग की है पेशावर ने, वो वहां से गेम चला गया उनके हाथ से। एंड इतने बड़े मार्जिन से आप क्वालिफायर हराना, दैट रियली टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन पेशावर एंड द अदर टीम्स। और ये मैच पहला नहीं था जो उन्होंने 1 साइडेड जीता, बल्कि आप अगर 9 मैचेस इनके देखें उसमें से ये 7 मैचेस 1 साइडेड ही जीते हैं, सिर्फ 1 से 2 मैचेस होंगे जो कि क्लोज आके जीते हैं। फिर बाबर
बाबर आजम के बाद अगर मैं बात करूं तो कुसाल मेंडिस की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। येट अगेन ही वाज इन द रन्स। बाबर के साथ वापस उन्होंने 70-60 रन की पार्टनरशिप जोड़ी, अच्छा खेल रहे थे, स्पिन को शानदार खेलते हैं, वापस वही चीज़ उन्होंने अपनाई, कट मारे, स्वीप मारे, वो अच्छा खेलता है, स्पिन का बड़ा शानदार प्लेयर है। बीच में क्रिस ग्रीन ने बॉलिंग की, शादाब था, इमाद था, वहाँ पे वो फेस बड़ा अच्छा खेला पेशावर ने। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म दिया नीचे वाले लड़कों के लिए कि वो आके इनिंग्स को फिनिश करें, लेकिन आज तो फिनिश भी बाबर आजम ने खुद ही करके दे दिया कि भाई आज किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। सो पेशावर की बैटिंग हाईलाइट्स अगर मैं बात करूँ, सो इट इवॉल्व अराउंड बाबर आजम। उसके अलावा सब ने कंट्रीब्यूट तो किया है, बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे वाइटल कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था, जिसकी वजह से किसी और ने कंट्रीब्यूट इतना बड़ा नहीं भी किया, तब भी पेशावर ने इतना बड़ा स्कोर लगा दिया। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, सो अली रजा को बेंच किया था। आप एक बात नोट करें ना कि कितने करेजियस फैसले ले रहा है पेशावर ज़ल्मी, और मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, कप्तान की भी तारीफ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जेम्स विंस को बिठाना इतने बड़े मैच से पहले, दैट वाज अ वेरी वेरी करेजियस डिसीजन। इतना बड़ा प्लेयर आप बिठा रहे हो, हारिस को आप वापस लेके आए, आप एरन हार्डी को डालते हो टीम के अंदर। सो ये जो फैसले लिए हैं ये शानदार फैसले हैं। हार्डी मैच जितवा गया, हार्डी भाई आपको, अली रजा को बिठा के आप हार्डी को लेके आए एंड आपने हारिस को खिलाया। दोनों के दोनों फैसले, दोनों प्लेयर्स जो कि इन हुए उन्होंने परफॉर्म कर दिया। सो और चाहिए क्या, मैनेजमेंट जो फैसले ले रही है उसको बैक कर रहे हैं प्लेयर्स। एंड ये मैनेजमेंट का समझना कि आज के दिन हमारे लिए ये प्लेयर जरूरी है, आज के दिन हमारे लिए ये प्लेयर जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज पेशावर को पता था कि यार ये जो विकेट है ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाला विकेट है, यहाँ पे रन लगेंगे। सो व्हाट दे डिड, दे एक्सटेंडेड देयर बैटिंग, और एक्सटेंड की बैटिंग तो फायदा भी हुआ। एरन हार्डी ने नीचे से 20-25 रन जो किए वो भी फायदा कर गया। एंड देन उसने जो स्पेल किया वो तो मैच विनिंग स्पेल था, 4 ओवर में 20 रन देके उसने तकरीबन 3 आउट किए। सो ही वाज फैंटास्टिक एरन हार्डी की अगर मैं बात करूं। एंड ये चेंज आप देखें, मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है अपने प्लेयर्स के ऊपर, एंड प्लेयर्स भी डिलीवर करके दे रहे हैं। हार्डी आप समझे कि आधा सीजन खेला ही नहीं है, एंड उसको जब मौका मिला है तो आप देखें किस तरीके की वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। इसके अलावा बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो हर बंदे ने चिप इन किया, हालांकि स्टार्ट बड़ा क्रूशल मिल गया था इस्लामाबाद को। समीर मिनास एंड डेविन कॉनवे, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था, वहाँ पे रन्स बन रहे थे, नहीं रुक रहे थे रन्स, वहाँ पे ब्रेसवेल ने एक आउट करके दिया। और फिर बीच में फिर मोहसिन रियाज एंड समीर भी जब खेल रहे थे, तकरीबन 9 ओवर में उनके 87 रन्स थे, वहाँ पे मैच बड़ा इवनली पॉइज था। बट वहाँ पे आपको कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी, किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए बाबर ने। सुफियान मुकीम को लगाया, ऐसा नहीं था कि दूसरे एंड से भी स्पिनर लगा दिया, दूसरे एंड से पेसर ही लगाया। और क्योंकि आपको पता है इस विकेट के ऊपर बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, बचना स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से ही बचत थी स्पिनर की यहाँ पे। सो बाबर न्यू दैट, बाबर ने पूरी इनिंग बैटिंग की थी, उसको पता था कि स्पिनर लाइक ब्रेसवेल उनके पास कोई वेरिएशन नहीं है, ही बॉल्स कन्वेंशनल ऑफ स्पिन। ऐसे स्पिनर्स को रडार के अंदर लेना दैट इज वेरी इजी, एंड बाबर को ये मालूम था। इसकी वजह से एरन हार्डी को उस फेज में लेके आना, वहां पे उनसे 4 ओवर लगातार करवाना, एरन हार्डी का डिलीवर करना। एंड उसके अलावा आप फील्डिंग पोजीशंस देखें, प्रेशर डाला है उसने मार्क चैपमैन के ऊपर, जिस तरीके से जब मार्क चैपमैन बैटिंग करने के लिए इजी सिंगल्स दिए ही नहीं मार्क चैपमैन को, उन्होंने कवर ऊपर किया, कवर को आगे लगाया, सीधे उन्होंने 2 सिंगल्स वहीं पे रोके, मिड ऑन ऊपर था। बड़ी शानदार कप्तानी आज के दिन बाबर की तरफ से आपको बहुत कम दिखती है ऐसी कप्तानी, बट स्टिल आज उनको क्रेडिट दें, जितना आप क्रेडिट दें उतना कम है। कप्तानी, बैटिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज अनक्वेश्चनेबल, मतलब बहुत शानदार उन्होंने चीजें की हैं आज ग्राउंड के अंदर बाबर आजम ने। अगर उसके बाद बात करूं, सुफियान मुकीम येट अगेन इन द विकेट्स, 2 आउट किए हैं, 21 आउट हो चुके हैं इन द टूर्नामेंट फॉर हिम, ही इज हैविंग अ वंडरफुल सीजन एज वेल। बैटिंग में समीर मिनास ने 40 ऑट रन किए, मोहसिन ने 25 रन किए, ही नेवर गॉट गोइंग, बाउंड्री लेता था, डॉट खेलता था, जिसकी वजह से एडिशनल प्रेशर भी बिल्ड ऑन हुआ है। इसके अलावा कोई भी बैटर उस तरीके से रन्स कर नहीं पाया। डेवन कॉनवे, समीर मिनास, बस यही थे आपके जिन्होंने रन्स किए हैं। इसके अलावा कोई भी रन नहीं कर पाया। इमाद वसीम ने नीचे से 22 किए, शादाब फेल्ड एज वेल एज ऑल मिडिल ऑर्डर जिनके ऊपर डिपेंडेबल है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने किसी ने भी चिप इन नहीं किया। मेरे ख्याल से शादाब खान को नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने नहीं आना चाहिए था, चैपमैन को आना चाहिए था। नंबर 1 चीज़ होती है कि एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी बनता, एंड नंबर 2 चीज़ चैपमैन मेरे ख्याल से पेस बॉलिंग को मजीद अच्छा खेलता है दैन शादाब खान, बट शादाब एनीहाउ कैप्टन भी है एंड स्टिल परफॉर्मिंग एज वेल इन द PSL। सो शायद वो ही एक उस फैसले को उन्होंने बैक किया उन्हीं वजूहत की वजह से, वरना अगर चैपमैन आता तो मेरे ख्याल से गेम थोड़ा पलट सकता था। बिकॉज चैपमैन जो है पहली 10 बॉलें जब खेल लेते ना तो उसके बाद वो असल मतलब आप देखें अपने रूप में आते हैं, एंड चैपमैन जब आया तो 10 बॉलें खेलने का टाइम मौजूद नहीं था, मतलब गेम वॉज गॉन। शादाब से शॉटें नहीं लग रही थी, मोहसिन रियाज से शॉटें नहीं लग रही थी, तो मैच उसी पार्टनरशिप में खत्म हो गया था जब वो दोनों खेल रहे थे, क्योंकि रन बन नहीं रहे थे वहाँ से। फिर उसके बाद अगर अब्दुल बासित की भी मैं बॉलिंग की बात करूँ तो ही बॉल रेडी वेल एज वेल, उन्होंने भी कोई बुरा बॉल नहीं किया, सिर्फ एक खुर्रम
शहजाद था, उनका ओवर एक ओवर उन्होंने किया पहले, वो बुरा गया। इसके अलावा आप देखें हर बॉलर ने मतलब प्लान्स को फॉलो किया, अपने हिसाब से बॉलिंग की है एंड मतलब आप समझे एक डोमिनेंट विक्ट्री फॉर पेशावर ज़ल्मी। फील्डिंग में कड़क, बॉलिंग में कड़क, बैटिंग में कड़क। दे आर इनटू द फाइनल्स। 4 दिन का गैप है बिफोर प्लेइंग द फाइनल, सो दे विल बी प्रिपेयरिंग रियली वेल। मैं कहूँगा दे विल बी द फेवरेट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन टू विन द कॉम्पिटिशन। दे आर द फेवरेट्स, दे विल बी द फेवरेट्स इन द फाइनल। लेट्स सी कैसे मैचेस होंगे आगे। कल बड़ा एक अच्छा मैच है एलिमिनेटर। मेरी 2 फेवरेट टीम मुल्तान एंड हैदराबाद विल बी फेसिंग ईच अदर। तो देखते हैं वो कौन जीता है। उसके बाद एलिमिनेटर 2 होगा, देन फाइनल है। सो एक्साइटिंग वीक है ये PSL के अंदर विद द क्राउड। बड़ा मजा आने वाला है। हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।